हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज आपका स्वागत करता हूं मैं एक नए सिलेबस के साथ जो आपकी बहुत हद तक मदद करेगा काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस बनाने में। मैं आपको जो सेंटेंस कराने वाला हूं, आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको कराने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही काम का चैप्टर माना जाता है, बहुत ही काम का फॉर्मेट होता है जो आपकी स्पीकिंग को काफ़ी हद तक इंप्रूव करता है, बहुत हद तक इंप्रूव करता है मैं कहूँगा। इंग्लिश के लिए कई तरह के चैप्टर की जरूरत होती है, टेंसेस, मॉडल्स, नरेशन, पैसिव, इंपेरेटिव, इन्फिनेटिव्स। उनमें से एक पार्ट हमारा आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप ढंग से कंडीशनल सेंटेंस सीख लें तो आप ग्रामर के काफ़ी बड़े चैप्टर को, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यह चैप्टर कराने वाला हूँ। मैं जरूर कहूँगा ये बात कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसको समझाने के लिए सारे चैप्टर क्लियरफाई करने जरूरी होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और मैं ये जरूर कहूँगा इसलिए वीडियो के साथ बने रहना। वीडियो के बीच में छोड़ने का मतलब है कि नॉलेज का कम मिलना, और कहते हैं थोड़ी नॉलेज नुकसानदायक होती है, इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग करने से पहले ही बता देता हूँ कि जो चैप्टर हम करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको हमने चार रूप से या चार तरीके से बोला जाता है। इसको मैं नाम दूंगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट टू प्रेजेंट, जो हमारे प्रेजेंट टू प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं, और ये कंडीशन चल रही प्रेजेंट टू प्रेजेंट डिफाइन होती है। दूसरी टाइप 2 कंडीशन के अंदर हमारे सेंटेंसेस जो आते हैं वो होते हैं प्रेजेंट टू मॉडल्स वर्ब, जिसके अंदर प्रेजेंट और मॉडल्स वर्ब की हेल्प ली जाती है। उसके बाद टाइप 3 के अंदर हमारे आते हैं वो सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट होते हैं और मॉडल्स वर्ब की हेल्प से बनते हैं। उसके बाद टाइप 4 में मैं आपको कराऊंगा जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, और पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट की मॉडल्स वर्ब का इस्तेमाल करा जाता है। कुल मिला के ये 4 चैप्टरों को मिक्स करके बनाया हुआ चैप्टर जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। और मैं ये भी जरूर कहूँगा कि कंडीशनल सेंटेंस का पूरा फॉर्मेट है ये, अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आई होप आप इस हमारी वीडियो में बने रहेंगे और चैप्टर को क्लियरफाई करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और हम बात करते हैं टाइप 1 से। तो चलिए टाइप 1 में देखते हैं क्या होता है। आइए बात करते हैं टाइप 1 की, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। टाइप 1 के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम प्रेजेंट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ जोड़ते हैं, और इसमें जो कंडीशन आती हैं वो फैक्ट वाली कंडीशन आती हैं। फैक्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो सच होती हैं, जिनका होना श्योर होता है, जो जरूर होती हैं। इसमें कंडीशन किस तरह की होती है, साउंड किस तरह के बनते हैं वो बात करते हैं। वो उसमें कंडीशन जो आती हैं वो आते हैं इस तरीके से, जैसे कि अगर ये हो तो ऐसा होता है, या ये करें तो ऐसा होता है। यानी कि कुल मिला के हम बात कर रहे हैं अगर ये करें तो ऐसा होता है, या ऐसा हो तो ऐसा होता है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हो तो जरूर वो श्योरिटी है। जैसे अगर हम कहते हैं सूरज उगता है तो रोशनी होती है ना, इसमें फैक्ट की बात हो रही है। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि जो टाले नहीं जा सकते, जो श्योर होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में आते हैं। चलिए कंडीशन की बात हम कर रहे थे, उसके रूल की बात भी कर लेते हैं। इसमें रूल किस तरह का अप्लाई होता है, इसमें यूज होता है इफ़ या फिर वैन, दोनों में से एक। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप इफ भी लगा सकते हैं और आप वैन भी लगा सकते हैं। इफ लगाएंगे तो अगर का साउंड आएगा, वैन लगाएंगे तो जब का साउंड आएगा। तो इसमें आपको लगाना है इफ या फिर वैन, प्लस में प्रेजेंट सिंपल पार्ट, और प्लस में फिर सिंपल पार्ट। मैंने सिंपल पार्ट इसलिए बोला क्योंकि हम प्रेजेंट की जो बात करेंगे वो सिंपल पार्ट में करेंगे, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल पार्ट में चलते हैं। यानी कि सिंपल के 2 पार्ट, हम सिंपल या नेगेटिव कह सकते हैं, और प्रेजेंट का कोई भी पार्ट हो सकता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या प्रेजेंट नो एक्शन, कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट सिंपल बोला। सिंपल के अंदर मतलब समझ गए होंगे अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट में। चलिए ये हमारा रूल हो चुका है। तो बात करते हैं सेंटेंस के, सेंटेंस कैसे बनाने। तो कुल मिला के इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो साउंड आएंगे वो अगर ये हो तो ऐसा होता है, ऐसा करे तो ऐसा होता है, कि सेंटेंस के इसमें डिफाइन करा जाता है। और ये जनरली फैक्ट्स होते हैं, यानी कि ये सच होते हैं, ये घटते नहीं है, इनकी सच्चाई है श्योरिटी के साथ चलती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है। अब आप खुद देखिए, मैंने बोला अगर आप किताबें पढ़ते हो तो आपको नॉलेज मिलती है, यानी कुल मिला के देखा जाए ये श्योर सच है कि अगर हम किताबें पढ़ें तो नॉलेज मिलना तो श्योर है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम किताबें पढ़े हमको कुछ भी नॉलेज भी ना मिले, तो ये सच है इसके अंदर। तो इसलिए इसको हम कंडीशनल सेंटेंस फैक्ट में लेंगे प्रेजेंट के अंदर। तो बनाइए, रूल हमारे सामने लिखा हुआ है, बना के देखते हैं बनता है कैसे। तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला अगर आप किताबें पढ़ते हैं, तो अगर के लिए हम इफ यूज इस्तेमाल करेंगे। इफ you read books, if you read books you get knowledge। समझे मेरी बात, if you read books you get knowledge। इसके अंदर आपको दो, जो मैंने सेंटेंस बोला था अगर आप किताब पढ़ते हैं तो के लिए देन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इफ लगाने के बाद आपको देन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें जरूरत नहीं होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं अगर वर्षा होती है तो मौसम ठंडा होता है या हो जाता है। अब देखिए वही कंडीशन, अगर वर्षा होती है यानी बारिश होती है तो मौसम ठंडा होता है। ये सच है कि चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, कभी भी जब बारिश होगी तो मौसम में ठंडापन हो जाता है। तो इसलिए ये फैक्ट्स माने जाएंगे। तो देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनता है। इफ, क्यों अगर के लिए हम इफ इस्तेमाल करेंगे, इफ प्लस में हम इस्तेमाल करेंगे बारिश की बात हो रही तो इफ इट रेन्स वेदर बिकम्स कोल्ड। दोबारा बोल देता हूं, इफ इट रेन्स वेदर बिकम्स कोल्ड। दोनों दोनों कंडीशन सेंटेंस है और ये दोनों श्योरिटी के साथ चलते हैं। चलिए तो पहला पार्ट भी कंडीशनल के अंदर प्रेजेंट में बनाया और दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट के अंदर ही हमने बनाया। चलिए दूसरा करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तीसरे नंबर का। तो मान लीजिए मैं कहता हूं अगर प्रदूषण कम हो तो बीमारियां कम फैलती हैं। अगर प्रदूषण कम हो तो बीमारियां कम फैलती हैं। यानी कि अब ये भी सीधी सी बात है ना कि अगर बीमारियां फैलती हैं तो प्रदूषण में एक बहुत बड़ा रूप होता है, प्रदूषण उसका बहुत बड़ा कारण होता है। अगर प्रदूषण कम हो तो बीमारी भी कम फैलती है ना, तो ये भी एक फैक्ट है। तो दोनों सेंटेंस जो है कंडीशनल है और दोनों ही प्रेजेंट के पार्ट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे अगर पॉल्यूशन कम होता है तो, इफ पॉल्यूशन डिक्रीजेज डिजीज स्प्रेड लेस। यस, इफ पॉल्यूशन डिक्रीजेज डिजीज स्प्रेड लेस। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजेज मैंने एस लगाया, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है और प्रेजेंट डेफिनेट में एस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगाया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगर नहीं तो आप हमें जरूर बताएं लिखकर। ठीक है, तो ये हमारा था प्रेजेंट का पार्ट। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टू प्रेजेंट में दोनों सेंटेंस कंडीशनल होने चाहिए और दोनों के दोनों फैक्ट होने चाहिए। तो फैक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा टाइप 1 जो कि बहुत ईजी था, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, काफी ईजी कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस लेकिन आपको करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो टाइप 1 में आपने देखा किस तरह के साउंड थे, किस तरह का रूल हमने यूज करा और हमने किस तरह से वो बनाया। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 भी उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन इसके अंदर साउंड थोड़े से बदलते हैं और इसमें कई तरह के चैप्टर का मैंने इसमें कहा प्रेजेंट। सो टाइप 2 है, टाइप 2 में हम प्रेजेंट और मॉडल्स वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडल्स वर्ब के अंदर स्पेशली हम यूज करते हैं वही, जैसे कि विल हो गया, क्या हमारा कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इस तरह के चैप्टर्स में हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वो चैप्टर बताता हूँ इसमें किस तरह का साउंड आता है और इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें किस तरह की कंडीशन हमारी होती है। चलिए देखते हैं वो चैप्टर कैसे होता है। आइए, अब हम लोगों ने प्रेजेंट का तो कर लिया, यानी टाइप 1 तो हम लोगों ने कर लिया है, यानी प्रेजेंट टू प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की, यानी कि टाइप 2 में आएगा हमारा प्रेजेंट टू मॉडल्स वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है, हम मॉडल्स वर्ब का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के साथ, जिसमें हम विल या शैल, मे, माइट या कुड का इस्तेमाल करते हैं। और आप में से ज़्यादा लोगों को ये बात पता होगी कि आजकल शैल का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में खत्म हो चुका है तकरीबन, तो हम भी यहाँ पे शैल को हटाएंगे और विल का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं इसकी कंडीशनल किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, इसमें किस तरह का एग्जाम्पल या साउंड आते हैं। तो जो इसमें साउंड आते हैं वो आते हैं इस तरह के, जैसे कि अगर ये हो या करेंगे या करें तो वो हो सकता है या फिर होगा। यानी कि अगर ये हो या करेंगे या करें, कहने मतलब यह हो, ये करेंगे या करें तो वो हो सकता है या होगा के साउंड इसके अंदर आते हैं। अब ये तो इसकी कंडीशन के साउंड हो गए। अब बात करते हैं इसके रूल की। इसका रूल किस तरह से होता है? रूल में वही कंडीशन होती है आपका इफ या फिर वैन, दोनों में से एक लगाना होता है। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। इफ यानी अगर, वैन माने जब, और दोनों सिमिलर फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं। तो इफ या वैन में से एक लगाना है, उसके बाद आपको प्रेजेंट का सिंपल पार्ट लगाना है। सिंपल पार्ट मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूँ, प्रेजेंट का सिंपल पार्ट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का कोई भी चैप्टर हो सकता है, इसका सिंपल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसे हम अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट में कहते हैं, तो उसको यूज करना है। उसके बाद आपको मॉडल्स वर्ब यूज करनी है, जैसे कि विल या शैल, आई मीन विल, मे, माइट या कुड का इस्तेमाल। ठीक है, शैल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन शैल का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने कहा था स्पोकन में जरूरत नहीं होती है। चलिए, ये इसका रूल हो गया। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर खास बात वही है जो पहले वाले रूल में थी कि फैक्ट, इसमें भी उन चीजों की बात की जाती है जो फैक्ट होते हैं, यानी सच्चाई है, जो बदलती नहीं, जो पक्के तौर पर होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट इसमें भी आता है। चलिए, तो अब बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इसे और अच्छे से क्लियर कर सकें। इसमें मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो या करो या करोगे, मैंने जैसे कहा था कुछ भी यूज कर सकते हो आप। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, करो या करोगे, आप इंग्लिश सीख सकते हो, तो आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? आपको इफ या वैन में से एक लगाना है, जैसे कि रूल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सेंटेंस को बनाना है। प्रेजेंट का पहला पार्ट प्रेजेंट में है, तो कैसे बनाएंगे? इफ यू अटेंड रेगुलर क्लासेस यू मे लर्न इंग्लिश।
मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, आप चाहे तो यहाँ पे मे लगाएं, चाहे कुड लगाएं या माइट लगाएं, आप तीनों में से कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं, कि तीनों को तीनों सेंटेंस, ये जो वर्ड है, जो हमारे मॉडल्स वर्ब हैं, ये सबके सब सक्ता का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप मे कुड माइट में से कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दोबारा सेकंड नंबर का लेते हैं। अगर हम हवाई जहाज की टिकट 3 महीने पहले बुक करें तो टिकट सस्ती मिलेंगी। यानी कि ये तो अब ये भी नोट करना कि ये भी एक फैक्ट है, सच्चाई है। आप लोगों ने, हम लोगों ने भी कभी ना कभी टिकटें बुक करी होंगी, तो अगर हम टिकटें पहले बुक करते हैं तो टिकटें थोड़ी सस्ती मिलती हैं, तो ऐसे इसके बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे भी एक फैक्ट निकल के आ रहा है कि अगर ऐसा करे तो ऐसा होगा। तो क्या करना है, ध्यान रखना, ऐसा करे तो ऐसा होगा, है ना, ऐसा करते हैं तो ये भी फैक्ट है। तो उसमें साउंड कैसे निकल के आएगा, इसमें किस तरह का सेंटेंस बनेगा, देखिए इफ, यानी रूल के साथ पहले हमें इफ लगाना है। इफ वी बुक टिकट्स, या एयर टिकट की बात कर लेते हैं, जहाज की बात करें तो इफ वी बुक एयर टिकट्स बिफोर 3 months वी विल गेट चीपर, यानी हमें सस्ती मिलेगी, है ना। इजी सा एग्जांपल, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं अगर हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मोटे हो सकते हैं। अब ये भी श्योर है, ये भी आप जानते हैं कि अगर हम मीठा खाएं तो मोटापा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ़ वी टेक मोर स्वीट, इफ़ वी टेक मोर स्वीट वी कुड बी फैटी, वी कुड बी फैटी, वी कुड बी फैटी का मतलब हम ज़्यादा मोटे हो सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 2 है, जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते करते आप चीज़ें क्लियरफाई करते जाओगे। तो ये था हमारा टाइप 2। अब टाइप 2 में आपने देखा किस तरह की कंडीशन थी, किस तरह के साउंड बनते हैं और किस तरह का इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हमने दोनों चीज़ों में एक नोट करा होगा, टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी। टाइप 1 में भी हम फैक्ट की बात कर रहे थे और टाइप 2 में भी हम फैक्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की, जिसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट और मॉडल्स वर्ब की बात करेंगे। मॉडल्स वर्ब के अंदर कौन से साउंड आते हैं, हम किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, इसमें किस तरह के साउंड के साथ किस तरह की कंडीशन बनती है, वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रेजेंट से थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफाइन करना थोड़ा सा इसमें अलग होता है। तो बात करते हैं वो चैप्टर कैसे होता है, आइए वो भी देखते हैं। तो अब हमारा हो चुका है टाइप 1 प्रेजेंट टू प्रेजेंट, टाइप 2 प्रेजेंट टू मॉडल्स वर्ब। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट प्लस में मॉडल्स वर्ब का। यस, प्रेजेंट हो गया, अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट प्लस मॉडल्स वर्ब है। इसके अंदर जो साउंड आते हैं, यानी जो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो कंडीशन बनती है, वो किस तरह की बनती है, किस तरह का साउंड आता है, एक बार वो देखते हैं। इसमें जो साउंड आता है वो आता है अगर ये होता या ऐसा करते तो ये हो जाता, जाती या फिर पाता या पाती। एक बार दोबारा ध्यान सुने, अगर ये होता या ये करते तो वो हो जाता, जाती या फिर पाता या पाती, इसमें आता है। ठीक है, अब आप इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, रूल पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये जो रूल है पास्ट इंडेफिनिट वाला अगले वाले रूल के साथ थोड़ा सा कंबाइन लगता है, मिलता जुलता लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इस रूल पे थोड़ा फोकस करना है आपको। तो जो उसका रूल बनता है वो बनता है इफ या फिर वैन, दोनों में से एक। रिमेंबर, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इफ या वैन में से कोई सा भी एक लग सकता है, प्लस में पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद हमारी मॉडल वर्ब, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे वुड या फिर कुड का। और मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, इसमें वुड और कुड का इस्तेमाल होगा, लेकिन साउंड का एक बार जरूर ध्यान रखना है। अगर जाता जाती का साउंड आए तो आपको वुड लगाना है, और पाता पाती का साउंड आए तो आपको कुड लगाना है। यस, जाता जाती तो वुड, पाता पाती तो कुड, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं परीक्षा में सारे प्रश्न हल करता तो अच्छे नंबर ला पाता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं परीक्षा में सारे प्रश्न हल करता तो अच्छे नंबर ला पाता। इट मीन्स मैं अगर मेहनत करता तो मैं लाता, यानी कोई नामुमकिन सी चीज़ नहीं है इसके अंदर, हो सकता था। लेकिन इसमें जो कंडीशन आती है वो पॉसिबल भी हो सकती है और इम्पॉसिबल भी हो सकती है, ये बोलना ज़रूरी है। या मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं मेहनत करता तो नंबर नहीं लाता, मेहनत करता तो नंबर ला सकता था, है ना। तो इसमें कंडीशन पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों तरह की कंडीशन चलती हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना आपको। ठीक है, तो इसमें अब क्या लिखा, अगर मैं परीक्षा में सारे प्रश्न हल करता तो अच्छे नंबर ला पाता। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए पहले हमें सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा। उसके लिए पहले इस्तेमाल करेंगे रूल के साथ से इफ के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इफ आई सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम
अब देखिए लास्ट में आ रहा है पाता पाती, है ना, अच्छे नंबर ला पाता, तो हम यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कैसे यूज करेंगे, इफ आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम आई कुड गेट गुड मार्क्स। समझे मेरी बात, बिल्कुल सही। तो दोबारा बोल देता हूं, इफ आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम आई कुड गेट गुड मार्क्स, बिल्कुल, है ना, नंबर ला पाता। तो पाता के लिए हमने मैंने बताया था कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको ये लगाना है। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता या कर पाता। तो अब वही सेम चीज आ गई यहां पर, अगर डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, तो इसमें हमें क्या करना है, इफ लगाना है, इफ के बाद आई यानी आई, और आई के बाद वर लगाना है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आई और आई के साथ और ही के साथ वाज का आपने देखा होगा, आई यू देवी के साथ हम नॉर्मली क्या लगता है, ही शीट में क्या लगता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा आई के साथ हमेशा वाज लगता है ना, ये देखा ही होगा आपने। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू दे वी ही शी, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा वर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें करना क्या होता है, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर आई कुड ट्रीट टू यू, मैं तुम्हारा इलाज कर पाता। ठीक है, कर लेता, कर पाता, मैंने बताया पाता के सेंस के लिए हमेशा आपको कुड का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको वर के बारे में इफ आई वर जैसे मैंने बताया, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा प्रीवियस चैप्टर देख लेना वुड वाला, जिसमें मैं आपको डिफाइन कर रखा है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं भी फिलहाल नहीं समझा सकता, तो आप उस वाले पार्ट को देख लेना। अगले वाले पार्ट पे बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर वह बुलाता तो वह आ जाता, अगर वह बुलाता तो वह आ जाता। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर वो बुलाता तो वो आ जाता, यहाँ पे जाता का साउंड आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला प्रेजेंट डेफिनेट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इफ ही कॉल्ड हिम, अगर वह बुलाता, इफ ही कॉल्ड ही वुड कम, अगर वो बुलाता तो वो आ जाता। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस में, चलिए ठीक है इतने काफ़ी रहेगा, अगर वह बुलाता तो वह आ जाता, यानी इफ़ ही कॉल्ड ही वुड कम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पास इंडेफिनिट पहले आ रहा है तो जो अगली वाला चैप्टर होगा वो कुड या वुड फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है। सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। चलिए हमारा टाइप 3 भी हो गया, कुल मिला के हम लोग टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कर लिया, और आपने तीनों में देखा तीनों में क्या फर्क है, क्या कंडीशन में फर्क आता है। तीनों की कंडीशन अलग अलग तरीके से चलती है, लेकिन आपने देखा होगा प्रेजेंट के प्रेजेंट टू प्रेजेंट के अंदर फैक्ट की बात हो रही थी, हमारे प्रेजेंट और मॉडल्स वर्क की बात करें तब भी फैक्ट की बात हो रही थी, लेकिन जो हमारा पास इंडेफिनिट और मॉडल्स वर्क की बात थी, यहाँ पे ऐसे फैक्ट की बात हो रही थी जहाँ पे कोई वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो आप कह सकते हैं पक्के तौर पे नहीं होती है। अब मैं आपको कराने वाला हूँ टाइप 4। टाइप 4 आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइप 4 के बाद आप पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर समझ पाएंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि पास इंडेफिनिट और पास परफेक्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों की हेल्पिंग वर्ब तो अलग अलग होती हैं, लेकिन जो साउंड होते हैं वो तकरीबन सिमिलर होते हैं। आ ए ई का साउंड आता है, एक में था थी का साउंड आता है, लेकिन ये पहचान जब हम जनरली स्पीकिंग करते हैं ना तो इनमें इतना कोई फोकस नहीं करता। आपने शायद ये भी देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों के दोनों चैप्टर गायब होते जा रहे हैं, पूरी तरह से वैनिश होते जा रहे हैं स्पीकिंग के अंदर, क्योंकि इनकी जगह स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट ले लिया है। लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं, इस ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर डेफिनेटली इनको देखना पड़ता है। तो अब जो ये पास्ट अगला पार्ट में आपको आ रहा है, जो कि टाइप हमारा 4 है, टाइप 4 बहुत ही काम का चैप्टर है, क्योंकि टाइप 4 और टाइप 3 दोनों के अंदर चीज़ें सिमिलर लगती हैं, लेकिन दोनों का रूल और कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। तो टाइप 4 करने के बाद आपको ये चैप्टर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं इसके बाद जब ये पूरा चैप्टर को क्लियर कर दूंगा तो छोटा सा और ब्रीफ और करूंगा आपको सबको इकट्ठा करके, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और बने रहना है। तो चलते हैं बात करते हैं टाइप 4 के बारे में, वो कैसे होता है। चलिए टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 भी कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, टाइप 4 भी बहुत ईजी है। अगर आपको तीनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी आपको कंडीशन को समझना है, कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं और उसका रूल समझना है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं, इसकी बात भी करते हैं। तो बात करते हैं सेकेंड इसके कॉन्सेप्ट की, यानी इसका जो साउंड बनता है वो कैसे बनता है। टाइप 4 के बारे में बात करते हैं। तो टाइप 4 में क्या होता है, जो साउंड आते हैं वो आते हैं हमारे अगर ये होता तो वो हो चुका होता, हो सकता था, सकती थी, पाता या पाती थी। दोबारा बोल देता हूं, अगर ये होता तो ये हो चुका होता,
हो सकता था, सकती थी, पाता था या पाती थी, इस तरह से इस्तेमाल होगा। यस, जैसे ही आपके सामने ये साउंड आएगा तो आप समझ जाएं कि टाइप 4 वाला फॉर्मेट है। और टाइप 4 में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो रूल होता है ये वाला। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ मॉडल्स की पास्ट वर्ब का। यस, मॉडल्स की जो पास्ट वर्ब्स होती है उसका। जैसे कि एग्जांपल पहले रूल लिखवाता हूँ, फिर आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। रूल है इसका, इफ या व्हेन दोनों में से एक, प्लस में पास्ट परफेक्ट और प्लस में वुड हैव या कुड हैव। यस, मैं दोबारा बोल देता हूं, इफ या व्हेन में से एक, प्लस में पास्ट परफेक्ट और प्लस में वुड हैव या फिर कुड हैव का इस्तेमाल। ये हमारी पास्ट मॉडल्स की वर्ब होती हैं। ठीक है, अब हमारे सामने इसकी पहचान भी है, हमारे सामने इसका रूल भी है। चलिए इसे बना के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं, अगर वह वहां गया होता तो यह काम हो गया होता या हो चुका होता। दोबारा बोल देता हूं, अगर वह वहां गया होता तो यह काम हो गया होता या फिर हो चुका होता। अब इसमें आप चीज का ध्यान देना, काम का होना यानी काम हो गया होता, तो गया का जो फॉर्मेट निकल के आता है पास्ट परफेक्ट से निकल के आता है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहला हमारा पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद हमारी पास्ट की कुड या वुड की थर्ड फॉर्म, आई मीन जो हमारी पास्ट फॉर्म होती है वो चलेंगी। चलिए चलते हैं, बना के देखते हैं सेंटेंस को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ ही हैड गॉन देयर, अगर वो वहां गया होता, इफ ही हैड गॉन देयर, दिस वर्क वुड हैव डन, ये काम हो गया होता। अब मैंने यहाँ पे वुड हैव लगाया क्योंकि मैंने बताया था चुका होता जैसे फॉर्मेट के लिए हम हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम मुझसे बोलते या बोल दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता या कर पाता। समझे मेरी बात, अगर तुम मुझसे बोलते या बोल दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता या कर पाता। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम चाहे तो अगर करता बोलते हैं तो वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाता बोलते हैं तो कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं बोलता हूं, इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझसे बोल दिया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर पाता का साउंड बोलेंगे तो आई कुड हैव हेल्प्ड यू, हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ आई आपको। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा चैप्टर है तो इस पर टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा, ये तो बात क्लियर है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को जरूर ध्यान से देखो, पढ़ो, समझ ना आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, लेकिन अच्छे से क्लियर करो। अगर इसको चैप्टर को मिडिल में छोड़ दोगे तो ये चैप्टर कंफ्यूज करता रहेगा। ये प्रॉपर अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए इसको आपको भूलना नहीं है। ये बात आपको समझ आई। और जाते जाते मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और स्पीकिंग करोगे तो ये स्पीकिंग में भी जल्दी जल्दी इंप्रूव होता चले जाएगा। तो आई हो आपको क्लियर हुआ हो। तो ये हम आगे बढ़ते हैं इसके और क्लियरफाई करने की बातों को बताते हुए। ठीक है, चलिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपने देखा टाइप 4। कुल मिला के अब देखेंगे आप तो हम लोगों ने टोटल 4 तक एक कंडीशन करी, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये 4 तरह की कंडीशन ऐसी होती हैं जो टोटल इस कंडीशनल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को बनाती हैं, क्लियरफाई करती हैं। अगर आपको चारों कंडीशन पता है तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आप नहीं फंसेंगे, लेकिन मैं आपको जरूर कहूँगा प्रैक्टिस करना तो बनता है। बिना प्रैक्टिस करे आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो मैं कहूँगा 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में आप हमें मैसेज करके डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने आपको इस लास्ट में ये बताया था कि जब मैं टोटल स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं सारा करा दूंगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ चीज़ें। देखो, प्रेजेंट का पार्ट और प्रेजेंट मॉडल्स वर्क की बात करें तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट ईजी हैं, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आई होप आप लोग क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं छोटा सा तरीका आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया रूल दोनों के अलग है, कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग है। आइडेंटिफिकेशन में कई बार दिक्कत आ जाती है, तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, हालांकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्या करो आपको पहचान ढंग से पता है, लेकिन नहीं पता है तो अगर आप कहीं भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करने का तरीका है इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का लगाते हैं, यानी अगर आपका पहला पार्ट आप पास्ट इंडेफिनिट वाले में लगा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा कि मॉडल्स वर्ब के अंदर जो हम वुड है या कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो मॉडल्स वर्ब का जो पास्ट वर्जन है यानी कि वुड हैव या कुड हैव का इस्तेमाल आप करते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट पहला लगाया तो अगला वाला कॉन्सेप्ट कुड या वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म चलेगी। अगर हमने पास्ट परफेक्ट यानी हैड वाला चैप्टर लगाया तो आपको वुड हैव या कुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ लगाना है। ये एक सिंपल सा पैटर्न है, कुल मिला के ये चैप्टर का एक सिंपल तरीका है। इससे हुआ क्या कि आपका रूल कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप उस फॉर्मेट को रिप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो चैप्टर आता है वो वुड और कुड फर्स्ट फॉर्म के साथ चलता है, और जो मॉडल्स पास्ट मॉडल्स वर्ब हमारी चलती हैं वो हमारी परफेक्ट के साथ चलती हैं। तो पास्ट परफेक्ट पहले आया तो कुड हैव और वुड हैव लगा के आपको अगले सेंटेंस बनाने। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पूरी वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपको कोई दिक्कत आए, मैं दोबारा कहता हूं, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प कर पाएं। लेकिन मैं बार बार ही कहता हूं कि बिना प्रैक्टिस करे चैप्टर आपको क्लियर नहीं हो सकते। और चैप्टर प्रैक्टिस भी कैसे, आपको रिटर्न तो करना ही है थोड़ा सा, क्योंकि बिना रिटर्न करे वाला कॉन्सेप्ट ग्रामेटिकल फॉर्मेट होता है जो क्लियर करना जरूरी होता है। प्लस में स्पीकिंग के लिए आपको बोलना भी आना चाहिए, बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आज आपको कराया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी ही नए चैप्टर के साथ मिलूंगा जो आपको और अच्छे चैप्टर कराने में मदद करेंगे और आपकी इंग्लिश जल्दी जल्दी से इंप्रूव हो पाएगी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करते रहें। तो ये हमारी आज की क्लास थी। जल्दी ही मिलता हूँ दूसरे चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।